रूस और यूक्रेन के बीच जंग में कितने रूसी सैनिक मारे गए, इस सवाल के कई जवाब हैं। रूस का रक्षा मंत्रालय दावा करता है कि उसके 2000 सैनिक मारे गए, जबकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक रूस के 15,000 जवान मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस जंग में रूस के 40,000 से अधिक सैनिकों की मौत हुई है। हम अगर आंकड़ों पर भी ना जाएं तो भी ये सच है कि इस जंग में रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सोवियत अफगान युद्ध से भी ज्यादा। ये फैक्ट प्रेसिडेंट पुतिन को भी परेशान कर रहा है। इसीलिए पुतिन ने अब जंग जीतने का प्लान डी बनाया है। क्या है ये प्लान और कौन सा देश इसमें रूस की मदद करेगा, देखिए ये रिपोर्ट। 7 मई 2022 स्नेक आइलैंड पर रशियन टारगेट नेस्तनाबूद। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। 28 जून 2022 बंकर में छिपे रूसी सैनिकों पर बम बौछार। जुलाई 2022 डोनेस्क में पुतिन आर्मी के ठिकाने पर मेगा स्ट्राइक। जुलाई 2022 झपरोचिया न्यूक्लियर प्लांट में छिपे रूसी सैनिकों पर आसमान से बरसी मौत। 4 महीने से भी ज्यादा हो गए। सबसे खतरनाक बैटलफील्ड में यूक्रेन अभी भी जमा हुआ है। महाशक्तिशाली रूस अभी तक ये जंग जीत नहीं पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूक्रेन के पास है रूस से भी घातक किलर ड्रोन्स। यूक्रेन की इस ताकत से रूस के राष्ट्रपति भी वाकिफ है। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड की क्षमता का लोहा पुतिन भी मानते हैं। इसीलिए पुतिन ने अब अटैक की नई ड्रोन नीति बनाई है। ऐसी ड्रोन नीति जो यूक्रेन जंग का लास्ट चैप्टर हो सकता है। तुर्की की एक इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि तुर्की अपने किलर ड्रोन्स TB2 की एक नई फैक्ट्री रूस में लगाए, और इसके लिए पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से भी बात की। छब्बीस जुलाई को तुर्की में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की एक मेगा मीटिंग हुई। ये वही पार्टी है जिसके लीडर एर्दोआन है, और इस मीटिंग में एर्दोआन की तरफ से अपने सहयोगियों को बताया गया कि कैसे TB2 ड्रोन से खुद व्लादिमीर पुतिन काफी ज्यादा प्रभावित हैं, और वो चाहते हैं कि रूस की ग्राउंड फोर्स के पास ये TB2 ड्रोन्स जल्द से जल्द पहुंच जाए। वैसे तो रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना सुसाइड ड्रोन कहे जाने वाले कैमिकेज ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यूक्रेन की असली ताकत है TB2 ड्रोन्स। ताज्जुब देखिए, जिस ड्रोन के प्रहार से पुतिन आर्मी करा रही है वो ड्रोन तुर्की में बनता है, और यूक्रेन को तुर्की ने ही ये ड्रोन्स दिए हैं। वही तुर्की जिसे रूस का पिट्ठू माना जाता है। ड्रोन कथा में पुतिन के एक और दोस्त की एंट्री हुई है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि TB2 ड्रोन्स में ऐसा क्या है जिसने पुतिन को चौंका दिया है। TB2 ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन कुल 700 किलोग्राम के भार के साथ उड़ान भरता है। TB2 के पंखों की चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई 6.5 मीटर, जबकि जमीन से इसकी ऊंचाई
2.2 मीटर है। TB2 समंदर की सतह से 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन में रियल टाइम इमेजरी ट्रांसमिशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 320 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। इस किलर ड्रोन को तुर्की की बायकार नाम की एक डिफेंस कंपनी बनाती है। इस कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव रहित हवाई यान बनाने में महारत हासिल है। पुतिन चाहते हैं कि बायकार कंपनी एक फैक्ट्री रूस में भी लगाए, ताकि रूस के पास भी जर्रा जर्रा थर्रा देने वाला हवाई विनाशक TB2 आ जाए। वैसे मिडिल ईस्ट में पुतिन का एक मित्र देश और है जो किलर ड्रोन से लैस हो चुका है। इस देश का नाम है ईरान। ये वीडियो देखिए। मई के आखिरी हफ्ते में ईरान ने अपने सीक्रेट ड्रोन सिटी की झलक दुनिया को दिखाई। झलक भर से ही मिडिल ईस्ट में सनसनी फैल गई। ईरान ने दावा किया है कि उसका जंगी बेड़ा दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे विनाशक ड्रोन से लैस हो चुका है। मिडिल ईस्ट में आग लगा देने वाली इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 28 मई को ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बघेरी खुद इस सीक्रेट UAV बेस पर गए थे और वो इन ड्रोन्स की खूबी देखकर दंग थे। ईरान ने ये सुपर किलर ड्रोन्स कहाँ रखे हैं, ये अभी एक राज है। ईरान के ये सीक्रेट ड्रोन सिटी तेहरान में है या फिर किसी और शहर में, ये खुलासा अभी नहीं हुआ है। इतना पता है कि ये जगह जमीन से कई फीट नीचे है और इस ठिकाने को स्ट्रैटेजिक UAV बेस 313 के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले पुतिन तेहरान से होकर लौटे हैं। मुमकिन है कि पुतिन ने ईरान से किलर ड्रोन्स पर कोई सीक्रेट डील कर ली हो। ईरान और रूस दोनों के दुश्मन अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, इसलिए ये दोनों दोस्त ताकत दिखाने का एक भी मौका छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।